नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की टिकटों की स्थिति साफ होती जा रही है। टिकटों के ऐलान के साथ ही दोनों दलों में असंतोष भी दिखाई दे रहा है। थोपे गए प्रत्याशियों को लेकर भी अंदरूनी उबाल सड़क पर आ गया है। बीजेपी की 4 लिस्ट आ चुकी है। लिस्ट आने के बाद कई इलाकों में बगावत के सुर हैं। सबसे ज्यादा नुकसान विंध्य क्षेत्र में हो सकता है। बुंदेलखंड इलाके में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद भी इसी तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। आखिर किस तरह के बन रहे हैं समीकरण और दोनों ही पार्टियां कैसे करेंगे इस डैमेज को कंट्रोल, इस पर आज की हमारी चुनावी चर्चा होगी। मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कभी भी सब सहमति से कोई ना मिले। 4000 लोगों ने अप्लाई किया, सब 4000 कहते हैं मैं तो जीतने वाला हूँ। इस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप जिनके ऊपर रहे, उन लोगों को भी टिकट देने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। राज्य में उम्मीदवारी तय होने के बाद कांग्रेस में पनप रहे असंतोष ने चुनाव से पहले पार्टी के सामने मुसीबतें खड़ी करनी शुरू कर दी है। इधर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए जिन विधायकों के टिकट काटे हैं वो खुले तौर पर बगावत कर रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या विंध्य क्षेत्र में उभर कर सामने आ रही है। चंबल संभाग की मुरैना, संबलगढ़, भिंड और श्योपुर विधानसभा सीटों पर हालात ऐसे हैं कि कुछ दावेदारों के दूसरी पार्टियों में जाने की चर्चा चल पड़ी है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और कार्यकर्ता उम्मीदवार बदलने की मांग पर उतर आए हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में कई ऐसे नाम हैं जो दूसरे दलों से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसी के चलते विरोध और असंतोष के स्वर जोर पकड़ने लगे हैं। कभी भी सब सहमति से कोई ना मिले। 4000 लोगों ने अप्लाई किया, सब 4000 कहते हैं मैं तो जीतने वाला हूँ। ऐसा आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई नहीं मिला मुझे जो अपना आवेदन दे और कहे कि मैं हारने वाला हूँ। ये बात तो आप लोग समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। कांग्रेस के नेतृत्व ने जब वहां डिस्कशन किया होगा तो क्या योजनाबद्ध तरीके से आपने मध्य प्रदेश की हमारी उन माताओं बहनों पर जिन्होंने अत्याचार करने के प्रयास किए, जिन्होंने इस प्रकार की भूमिका निभाई कि जो बहन आपकी ही कांग्रेस की बहनें एक नहीं, लगातार इस प्रकार के प्रकरण आते रहे और महिलाओं पर इस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप जिनके ऊपर रहे, उन लोगों को भी टिकट देने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। हालांकि बीजेपी को जिन नेताओं की पार्टी छोड़कर जाने का अंदेशा है, उनके वैकल्पिक इंतजाम व डैमेज कंट्रोल को लेकर रणनीति बनाई गई है। 2-3 दिन में कुछ और नेता आ जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 69 विधायकों पर दोबारा भरोसा जताया है। बुधनी से शिवराज सिंह के सामने टीवी सीरियल एक्टर विक्रम मस्ताल को उतारा है। मस्ताल का स्थानीय नेताओं ने विरोध किया है। अब 90 सीटें ऐसी हो गई है जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। मतलब इन सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने भी 86 सीटें होल्ड पर रखी हैं। इनमें 22 पर कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि 64 सीटें हारी हुई हैं। प्रदेश की 7 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार तय नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको मुखातिब करा दें, हमारे साथ बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट मोहित गर्ग जी जुड़े। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस टीवी डिबेट में। कांग्रेस से संतोष सिंह परिहार जी अपना पक्ष रखेंगे। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ गौरव जायसवाल जी जुड़े। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मोहित जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि सूची सबसे पहले आपकी आई है और इसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार जो उम्मीदवार हैं विरोध पर उतर आए हैं। मोहित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए मोहित जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संतोष जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी मोहित जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप आ रही है जी, बताइए। जी, जिस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले सरकार ने यानी आपकी पार्टी ने सूची जारी की विभिन्न सीटों पर, और अब सूची जारी होने के बाद से लगातार जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, उनका एक तरह से विरोध सामने आ रहा है। हालांकि ये संभव नहीं हो पाता कि हर उम्मीदवार को संतुष्ट किया जाए, लेकिन बावजूद इसके अब जो एक विरोध का स्वर उठा है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्या किसी तरह का नुकसान मानते हैं चुनाव में? देखिए, जो परिवार के सदस्य हैं, अगर किसी
कारण चाहे महत्वाकांक्षा हो या असंतोष के नाते अगर वो बाहर जाते हैं जी तो दुख जरूर होता है। जी मगर चूंकि हमारी पार्टी की तैयारी काफी समय से, आप जानते हैं हम तो 5 साल लगभग तैयारी करते हैं, जी तो चूंकि आपने देखा हो जो टिकट से भी पहले लोगों ने पार्टी चेंज की, जी उनको लगभग इंडिकेशन दे दिया गया था कि आपको किसी भी कारणवश, चाहे उनका सर्वे में नाम नहीं हो, चाहे उनकी छवि जी या उनसे बेहतर उम्मीदवार पार्टी के पास अवेलेबल हो, तो उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली हिंट कर दिया गया था कि आपको इस चुनाव में टिकट नहीं दी जाएगी, जिसके चलते उनकी महत्वाकांक्षा थी। कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी, कुछ लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी, कुछ लोग पार्टी जी छोड़ के वापस आ गए, कुछ को मना लिया गया। मगर जब हमारी सूचियां जारी हुई थी तो कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि हमारे उम्मीदवार नाम बदले जाएंगे। जी पहली सूची आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी में तो खैर एक ही नाम था, चौथी आ गई, जी हमने तो कोई उम्मीदवार नहीं बदला। अब समय है कांग्रेस के गृह युद्ध का, जी क्योंकि पार्टी ने सूची जारी कर दी। जी अभी तक ये दूसरों का तमाशा देख रहे थे, जी मगर चूंकि हमारी तैयारी थी, हमको पता था कि कहां पर क्या संभावना है, हमने उसका जी इंतजाम भी करके रखा। इन्होंने चूंकि बहुत देर सूची जारी करी जी और इनका गृह युद्ध अब शुरू हो गया है, और गृह युद्ध के बाद चुनाव में समय बहुत कम है, जी तो इसलिए अभी तो इन्होंने ज्यादातर वोट पर जारी की है जहां पर विधायक खड़ी इनकी पार्टी के जीते हुए। जी परेशानी और गृह युद्ध में तब और भीषण गृह युद्ध होगा जब उन उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी जहां पर इनका विधायक नहीं था। जी तो हमारे पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत कांग्रेस को है। और इन्होंने काल्पनिक सरकार बनाई। अच्छा, बहुत सा इन्होंने कहा कि हमने उनको इंडिकेशन दे दिया, उनको बोल दिया तैयारी, तो सूची हम नवरात्र में जारी करेंगे। जी मगर जिनको इंडिकेशन दिया था कि तुम तैयारी करो, बेचारे तैयारी करने के बाद उनके नाम सूची में नहीं आए। जी अब यादवेंद्र जी ने कहा मैं कमलनाथ जी को बजा चखाऊंगा। नागपुर से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बसपा में शिफ्ट हो गई। उन्होंने अपना तैयारी भी कर ली, उन्होंने बसपा की गमछा भी पहन लिया और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि अब चुनाव शुरू। अब ऐसे आप इंदौर 4 देख लें, वहां लाठियां चल गई। सुरसारा देख ले, पिछोर देख ले, शिवपुरी देख ले, ग्वालियर ग्रामीण देख ले, नागपुर हो गया, बुधनी हो गया, घोड़ाडुपली हो गया। ये तो अभी सिर्फ बानगी है। ये तो जब इनकी सेकंड लिस्ट आएगी, 2 लिस्ट आएंगी, 3 आएंगी, जितनी भी लिस्ट आएंगी, जिसमें जीते हुए उम्मीदवार की जगह हारे हुए उम्मीदवारों की सीटों का चयन होगा, और आपको पता चलेगा कि विद्रोह और गृह युद्ध क्या होता है। चलिए ठीक है संतोष जी, अभी सिर्फ पहली सूची आई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमारे यहाँ तो सिर्फ परिवार के सदस्य हैं जो कि नाराज हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर में गृह युद्ध चल रहा है। क्या कहेंगे इस गृह युद्ध पर? जी संतोष जी। असल में क्या है अभी जी, अब उनको गृह युद्ध उनको लग रहा है उनकी पार्टी में, हमारे यहाँ तो बिल्कुल फील गुड चल रहा है जी। और जहाँ तक मध्य प्रदेश, हमने तो एक ही बार में 144 कैंडिडेट की सूची जारी कर दी। अब 144 कैंडिडेट में एक दो इधर उधर हर आदमी की उम्मीद रहता है कि चुनाव में टिकट मिले, और अगर नहीं मिलता तो हम अपना पार्टी का डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। तो इससे कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है। माननीय कमलनाथ जी ने शुरू बोल ही दिया था कि भैया सब जितने भी हमारे कैंडिडेट है, हमने पूर्व में इशारा कर दिया था, और वो लोग वो है कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है परिवार के अंदर, और इसको दूर कर लिया जाएगा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी गृह युद्ध दिख ही रहा है। एक दिन का ग्वालियर में चल रहा है नरेंद्र सिंह तोमर जी का, दूसरा युद्ध आपके कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में मालवा के बहुत बड़े नेता है, तीसरा युद्ध आपका जो है जबलपुर में राकेश सिंह जी, फिर गणेश सिंह जी। तो पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हताशा और निराशा से गुजर रही है। और गृह युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है ये। और धर्म युद्ध में जो है अब युद्ध की शुरुआत जो है कल लिस्ट पहले दिन निकली है 9:09 पे जी, और उसके बाद अब युद्ध चालू हो गया है। अब आपको मध्य प्रदेश के अंदर जनता की समझदारी संदेश से परे है, पूरी भ्रष्टाचार से डूबी हुई सरकार, रिचार्ज और टॉप अप पे चलने वाली सरकार। अब जनता इनको जवाब देगी, क्योंकि अभी तक इतने सारे जब वो थे। अब हम ये बताइए कि इनने तो 4 बार में डर के सूची जारी करी। प्रदेश के मुख्यमंत्री का ही नाम जो है चौथी बार में आ रहा है, चौथी लिस्ट जारी हो रही। तो ये हताशा और निराशा से किस तरीके से गुजर रहे हैं ये तो सबको मालूम है। इनका तो कैंडिडेट ही तय नहीं है, नीति नियत कुछ भी नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी का चौथी लिस्ट में नाम आता है, रोते हैं क्षेत्र में जाके कि मैं चुनाव है नहीं लड़ूं, नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मेरे लड़ू। तो ये सब चीजें क्या है, सब सामने दिख रहा है और जनता इसका जवाब देगी। कल हमारा मैनिफेस्टो जारी हो रहा है, थोड़ा बहुत जो इनमें वो है वो भी हवा निकल जाएगी कल के बाद से। तो भारतीय जनता पार्टी तो नकली पार्टी है, नकल करती है। ठीक है, गौरव जी का रुख कर लेंगे। जी गौरव जी, जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी खेमे में
लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं चुनाव के समय, जिन्हें मौका नहीं दिया गया, जो लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे थे कुछ सीटों पर। ऐसे में क्या इनकी जो नाराजगी है, आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है? साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसे बड़े पार्टियों के नेता आपके संपर्क में हैं? जी, तो देखिए, एक बात तो ये है कि पार्टियों के अंदर जो असंतोष है, टिकटें आती हैं, तो ये एक आम प्रक्रिया है जो हर चुनाव में होती है। जब टिकटें आती हैं तो कुछ लोग होते हैं जो नाराज होते हैं, और ये सभी पार्टियों का अंदरूनी मामला है। मैं कांग्रेस हो, भाजपा हो या हमारी पार्टी हो, ये सबका अंदरूनी मामला है। उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। सारी पार्टियों का अपना अपना तरीका है उसको हैंडल करने का, कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि इस वक्त जो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का राजनीतिक कैडर है, मैं अक्रॉस पार्टी लाइन बोल रहा हूँ, जैसे जनता एक निराशा की दौर से गुजर रही है, वैसे जो राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं जो अलग अलग पार्टियों में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी घोर निराशा। और वो इसीलिए है क्योंकि आप अलग अलग राजनीतिक दलों में यदि देखेंगे तो बहुत सारे इंपोर्टेड कैंडिडेट्स ऐसे हैं, सालों साल जो कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर के घूम रहा होता है, उसको दरकिनार करके कोई पैसे वाला कैंडिडेट या कोई ऐसा कैंडिडेट जो जिसके ऊपर कोई सेटिंग होती है, उसको ला करके कार्यकर्ताओं के सर पे बिठा दिया जाता है। तो इसके कारण जमीन पे जो जैसे जनता, आम जनता निराश है, वैसे कार्यकर्ता भी आम जनता का ही हिस्सा है, वहीं से कार्यकर्ता निकल करके आते हैं। तो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि असल में जैसे भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त सबसे ज्यादा कोई परेशान है, नाराज है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आप यदि उससे पूछेंगे तो गली मोहल्ले बोल रहे हैं कि भाई जिनके लिए हमने झंडे बांधे, दरी बिछाई और घर घर जाकर के वोट मांगे, हमारा काम नहीं होता बिना पैसे दिए, तो वो सबसे ज्यादा परेशान। तो यदि इस तरह से जो लोग नाराज हैं, बिल्कुल हम भी मध्य प्रदेश में चुनाव में हैं, बहुत सारे लोग, सभी लोग हमसे संपर्क में भी हैं, कई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग पहले भी, अभी रिसेंटली यदि आप देखेंगे तो हमारी एक लिस्ट में चचौड़ा से आपकी ममता मीणा जी जो हैं वो पूर्व भाजपा विधायक हैं, उनका वो अब हमारे पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रही हैं। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई थी उसमें एक आम आदमी पार्टी के हमारे जो जिला उपाध्यक्ष थे, उनको इन्होंने टिकट दिया। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक दलों के भी लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं, और आप यदि उसमें से ऐसे लोग हैं जो सच में ईमानदार लोग हैं, जो चाहते हैं कि प्रदेश में कुछ बदलाव हो, जो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई लड़ी जाए, जो चाहते हैं कि स्कूल अच्छे हो, जो चाहते हैं कि लोगों को आम जन को जो, चलिए इस विजन पर हम जरूर बात करेंगे। मोहित जी का एक बार फिर से रुक कर लूंगा। मोहित जी, जिस तरह से संतोष सिंह जी ने भी कहा कि अब गृह युद्ध नहीं धर्म युद्ध चल रहा है भाजपा के अंदर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी से भाजपा अब असंतोष का शिकार हो रही, क्या कहेंगे इस पर? क्या लगता है कि वाकई कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, असंतुष्टि इसी वजह से कि सुनी नहीं जा रही? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं में संतोष तो नहीं है, आम आदमी के पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं है, और आम आदमी सिर्फ अपना राष्ट्रीय अस्तित्व, राष्ट्रीय पार्टी का अस्तित्व बचाए रखने के लिए कैंडिडेट खड़े कर रही है। उनको पता है कि 230 में हमारा एक भी नहीं जीतने वाला, क्योंकि थोड़े थोड़े 2-2, 4-4 वोट ले लेंगे तो जो इनको राष्ट्रीय पार्टी के लिए परसेंटेज की आवश्यकता होती है, वो इनको शायद उसमें कुछ इनको सहायता मिल जाएगी मध्य प्रदेश से। तो वैसे भी ये कांग्रेस की भी टीम है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में आप चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, केंद्र में आप कहते हैं हम साथ में हैं, तो यहाँ पर आप दोनों साथ में लड़ेंगे और केंद्र में एक दूसरे को, केंद्र में आप साथ लड़ेंगे और यहाँ पर एक दूसरे को आप बुरा भला कहेंगे, तो ये डबल स्टैंडर्ड थोड़ी चलेगा। या तो आप यहाँ भी साथ लड़िए, वहां भी साथ लड़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अलग अलग लड़िए, साथ लड़िए आपकी, मगर ये जनता को भ्रमित करने वाली बात है ना कि हम अलायंस के मेंबर हैं और यहाँ पे हम एक दूसरे के विरुद्ध भी खड़े हैं, और जब सेंटर आएगा तो हम साथ में जाएंगे। हालांकि वहां भी साथ में नहीं होने वाले, वहां भी दिल्ली में उन्होंने कहा कि हम पूरी सीट पर लड़ेंगे, कांग्रेस बोली हम भी लड़ेंगे, पंजाब में हम अलायंस नहीं करेंगे, तो ये अजीब टाइप का अलायंस है, यहाँ नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे, विधानसभा में नहीं लड़ेंगे, लोकसभा में कुछ जगह नहीं लड़ेंगे, तो क्या इनकी परेशानी है। हमारे कार्यकर्ता पूरे 5 साल संगठन को मजबूती से पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उसके चौथाई इनके वोट नहीं है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं की चिंता ना करें। हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की नहीं। तो हमारे पास बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, जितने इनके वोटर होते हैं उससे ज्यादा हमारे कार्यकर्ता हैं, और इनका तो कोई ऑर्गेनाइजेशन संगठन नहीं है मध्य प्रदेश में, तो ये कांग्रेस के सहारे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
और वहीं कांग्रेस को भी बुरा वाला कह रहे हैं। तो ना इनकी कोई विचारधारा और भ्रष्टाचार की बात ये कर रहे हैं, इनकी तो पूरी फौज ही जेल के अंदर है। ठीक है संतोष जी, क्या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का सहारा इस चुनाव में क्या बी टीम है आपकी? संतोष जी आऊंगा गौरव जी आपके पास। संतोष जी जवाब दें। अमित जी टीम तो इनकी चलती है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ओवैसी है। अभी ओवैसी को पैसे देके पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे, तो ये बी टीम और ए टीम तो मध्य प्रदेश की जनता तय कर लेगी जी। और जहां तक जो बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हताशा निराशा से ये तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, मिस कॉल पे मेंबर बनाते हैं। इसके बाद भी सारे राष्ट्रीय नेताओं को इन्हें मध्य प्रदेश में लगा दिए, सांसदों को और विधायक सांसदों को पूरे यहाँ पे 8 सांसद इनके लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं। तो इनकी हताशा और निराशा तो दिख ही रही है ना इसके अंदर। इतना बड़ा संगठन है, तो आप क्या अगली बार जब ये हारेंगे तो क्या जो सांसद इनको क्या पार्षद का सरपंच का लड़ाएंगे क्या? जवाब दीजिए। इनकी हार तय हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। 50% कमीशन की सरकार है, फोन पे की सरकार है, दूध बोलने वाले कह लीजिए जिनको, उनके हिसाब से पार्टी चलती है। हमारी पार्टी में संगठन अनुशासन के हिसाब से पार्टी चलती है। आपको जो मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक पार्षद लड़ना पड़े, सरपंच लड़ना पड़े, विधायक लड़ना पड़े, सांसद लड़ना पड़े, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। मेरी यहाँ की तरह शत्रफ तय नहीं करेंगी मैं क्या करूंगा, मेरे अनुयायी क्या करेंगे। वही जी मेरी बात को सुन लीजिए जी, पूरे सवाल में ऐसा करेंगे, ऐसा हमें चाहिए। ठीक है संतोष जी जवाब दीजिए। पार्टी तय करेगी किसे कहां से लड़ना है जी। संतोष जी देखिए अमित जी पार्टी तय करेगी जी। अमित जी पार्टी तय करेगी, ये तो पार्टी तय करती ना। हमारे भी नेताओं ने तय करा, एक बार में 144 सीट दे दी आपको कमलनाथ जी ने। तो मध्य प्रदेश के अंदर आप इसके अंदर आप ही बताइए, हमने तो एक ही बार में 144 सीट दे दी। ये डर के इन्हें चौथी लिस्ट निकाली, 4 बार लिस्ट निकाली, चौथी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम है। तो जो शिवराज सिंह चौहान जी ट्रेन पे घूम के नाचने गाने वाले जैसे घोषणाएं कर रहे हैं, उन घोषणाओं का क्या होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश के संग केवल चलावा कर रहा है। बच्चा पैदा होता है तो 50,000 बच्चा पैदा हो रहा है तो 50,000 का कर्ज लेके पैदा हो रहा है। हर 10वें दिन कर्ज लेते हैं, 4 लाख करोड़ के ऊपर का कर्ज हो गया। तो मध्य प्रदेश में झूठी और नकली पार्टी ये दिख रही ना। इनके बाद राष्ट्रीय नेताओं की बात कर ले, इन्होंने ये भी बोला था कि इन्होंने यही बोला था कि 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार मिलेगा। क्या 9 साल के अंदर 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? क्या इन्होंने ये बोला सबके खाते ये तो केवल झूठ बोलने वाली पार्टी है, विश्व की सबसे झूठी पार्टी है जी। तो ये जो चीजें हैं ये जनता के सामने है और जनता की समझदारी संदेश पर बड़ी होगी ना। केवल व्यापार करते हो क्या 50 लोग नौकरी करते हैं, इंडस्ट्रियल क्या नौकरी करते हैं। तो जब आपका जीडीपी बढ़ता है, आपका इकोनॉमी डबल 2.5 गुना होती है, तो कैसे इतना बड़ा एक ये राहुल गांधी जी तो इनके सपने में आते पूरे नेताओं के। इसलिए जो है बार बार अरे भैया राहुल गांधी जी ने इतनी 4000 किलोमीटर की यात्रा करी, तुम 500 किलोमीटर चल के बता दो, हेलीकॉप्टर उस पे घूमते रहते हो। चलिए ठीक है, गौरव जी का हम रुक कर लेंगे। गौरव जी, बीजेपी लगातार यही आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, सवाल आप पर भी उठाए जाते हैं। कार्यकर्ताओं की जो फौज है जिस तरह से होनी चाहिए राजनीतिक दलों में, आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह की स्थिति अभी आम आदमी पार्टी के प्रदेश में है और इसी वजह से पार्टी के अंदर किसी खास तरह का विरोध भी नहीं मिलता टिकटों को लेकर? देखिए, गर्ग साहब कह रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी। हम तो दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हम ये मान रहे हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमें समझ में नहीं आता कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से इतना डरती क्यों जी? इनको किस बात का डर है? आप पूरे हिंदुस्तान में लड़िए। अरे एक मिनट सुन लीजिए ना, मैंने तो जी ठीक है, आऊंगा मोहित जी आपके पास फिर से। जी गौरव जी बात पूरी करें। किसी परिचित टांग टूट जाए और इनको किसी जिला अस्पताल में प्लास्टर कराने जाना पड़ जाए ना, तो अभी इनका काम बिना रिश्वत दिए नहीं होने वाला है। और ये इनको भी पता है, वो बेचारे पैनलिस्ट ने टीवी पे बोल नहीं सकते वाली बात, सच उनको भी पता है। तो और ये सब जगह पूरे मध्य प्रदेश की इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। तो
और सबसे ज्यादा जैसे मैंने कहा, इनके कार्यकर्ता ही परेशान है, वो खुद परेशान होंगे बेचारे बहुत। वो तो अब उनको काम दिया पार्टी ने, तो टीवी पैनल पे सब उनको बोलना पड़ता है। लेकिन असलियत यही है, और हर जगह जहां जहां टिकट अनाउंस हुई है वहां सुबह सुबह जनसंपर्क में भारतीय जनता पार्टी की 3 टोलियां 4 टोलियां निकल रही हैं। एक वो जिसको टिकट मिली है और बाकी की 3 वो जिनको नहीं मिली। तो वो घूम रहे हैं, मंडल अध्यक्षों के घर घर जा जाके समझा रहे हैं कि भैया इस बार निपटाना है अपने को। तो जो निपटाऊ समिति है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव है इनकी जमीन पे। जवाब ऐसा नहीं है। अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ। आम आदमी पार्टी के पास कोई काम नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तो हम लोग शायद वो दूसरी पार्टियों को झांक के देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि दर्शक दीर्घा में है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको कुछ 1-2% पूरे मध्य प्रदेश में 10-20 लाख वोट उनको मिल जाएंगे, जो इनको राष्ट्रीय पार्टी का अस्तित्व बनाए रखने में शायद कुछ सहयोग कर दें, कुछ हेल्प कर दें। तो इनको चुनाव की वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। इनका कोई भी एक भी कैंडिडेट आम आदमी पार्टी क्योंकि दूसरे नंबर पे भी नहीं आने वाला, जीतना तो छोड़ दीजिए, तीसरे चौथे 5वें नंबर पर रहने वाला है। तो ये दर्शक की भूमिका में है, ये खाली चुनाव को एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए इनको ना हम सीरियसली लेते हैं ना इनकी हेड सीरियसली लेते। अगर आम आदमी पार्टी इनको चुनाव को एंजॉय करने दीजिए, चुनाव को एंजॉय करके दिल्ली लौट जाएंगे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में संतोष जी का रुख कर लेंगे। संतोष जी, खबर ये भी है कि एक सांसद के प्रतिनिधि काफी रूठे हुए हैं और अब पार्टी भी छोड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं, तो रूठों को मनाएगी कैसे अब कांग्रेस? देखिए अमित जी, मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे एक सीट पे सर्वे हुआ है और सर्वे में माननीय कमलनाथ जी ने जो बेस्ट से बेस्ट, अच्छा से अच्छा हो सकता था, उनको टिकट दिया गया है। तो स्वाभाविक तौर पे एक अनार 100 बीमार, हर जगह कई कैंडिडेट होते हैं कि हमारा पारिवारिक मामला है और हम उनको मना लेंगे और उनको वो दूर हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि क्या रहता है कि जब 10 लोग टिकट मांगते एक को मिलता है, थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है। हमारे परिवार का मामला है। अभी तो हमारा जो सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पूरे बोली थी, ये जो धर्म युद्ध है एक सच्चाई के साथ है और भ्रष्टाचार के साथ है, ये प्रदेश की जनता तय कर लेगी। जहाँ तक जो है भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हताशा और निराशा से गुजर रही है। इनके जितने भी सांसद लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय जो पूरे हवाई जहाज से ऊपर से हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, आज स्कूटी में घूम के 3 लोग प्रचार करके लोगों के हाथ जोड़े भैया इज्जत रख लेना, जिता देना। ठीक है, तो बहुत बुरी पोजीशन। मोदी जी, कांग्रेस तो आश्वस्त है कि परिवार के सदस्यों को मना लिया जाएगा, बीजेपी का क्या कदम होगा? देखिए, इनका इतिहास देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों को मना पाए, कितने लोगों को नहीं मना पाए। और ये धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए, कितने आश्चर्य की बात है, 9:09 पर 144 सीटें घोषित की। मतलब इन्होंने सनातन धर्म के हिसाब से चौहड़िया देखकर इन्होंने सीटें जारी। जो सनातन धर्म में विश्वास नहीं करता, सनातन धर्म को सबूत नष्ट करने वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, जो सनातन धर्म के हिसाब से काम कर रहा है, तो इनको अपनी विचारधारा का ही पता नहीं है। आप बताइए, चौघड़िया काहे में होता है, सनातन धर्म में होता है, उसके हिसाब से शुभ कार्य किया जाता है। तो आप तो सनातन धर्म को मानते नहीं, सनातन धर्म को समूल नष्ट करने की बात करते हैं, डेंगू मच्छर मलेरिया बोलते हैं। और जो आपके डीएमके के सज्जन ने बयान दिया था, उसको उनके राष्ट्रीय नेता के बेटे ने एंडोर्स किया, खड़गे जी के बेटे ने। इनकी आज तक आवाज नहीं निकली कि दोबारा बयान बोला गया। चलिए, फिलहाल विषय कहीं और चले जाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि नाराजगी दोनों ही दलों में है, किस तरह से मनाने में कामयाब हो पाती है दोनों ही पार्टियां अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कार्यकर्ता ही जो होते हैं वो किसी भी संगठन की रीढ़ माने जाते हैं। और इसमें आम आदमी पार्टी का किस तरह से फायदा होता है, इस पर भी नजरें हमारी बनी रहेंगी। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही था इस डिबेट के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एमपी डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।